हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं ना आर्टिकल की एक्सरसाइज के बारे में। हमने पिछले वीडियो में ना आर्टिकल में ए एंड द के बारे में विस्तार से समझा कि आर्टिकल में ए का यूज कहाँ पर होता है, एंड का यूज कहाँ पर होता है, द का यूज क्या होता है और ए एंड का यूज में कहाँ पर किया जाता है, द का यूज कहाँ किया जाता है। इस चीज़ों के बारे में हमने काफी विस्तार से समझा है। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आर्टिकल में जो हमने पढ़े हैं कि वो हमारी तैयारी कितनी सही है और कितना हमारे अंदर कमियां हैं। और उसके साथ साथ क्या है कि हम ये भी पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, उसके साथ हम रिवीजन भी करते चलेंगे। तो सबसे पहला हमारा है कि सन राइजेस इन ईस्ट। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है कि आर्टिकल्स में ए एंड द के अलावा ये भी आता है कि आर्टिकल कहीं पर नहीं भी रहता है, उसका भी ब्लैंक रहता है। तो यहाँ पर आपको ये भी देखना है, कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ पर जगह खाली है वहाँ पर आर्टिकल भरा ही जाएगा। आर्टिकल ऐसा भी पोजीशन आती है जहाँ पर आर्टिकल नहीं भी रहते हैं, तो उसमें हम गलती कर देते हैं कि नहीं हमारे दिमाग में है बस ए एंड द कुछ ना कुछ तो रहता है तो भर देंगे, ऐसा नहीं है। तो इसमें हम ये भी चीज देखेंगे, सन राइजेस इन ईस्ट। तो देखिए, सबसे पहली बात देखते हैं कि सन, हमने आपको बताया है कि ऐसी चीजें जिसको गॉड ने बनाई है, ऐसी चीजें जिसको गॉड ने बनाई है, हमारी बनाई हुई चीज नहीं है, इंसान की बनाई हुई चीज नहीं है, वो गॉड की बनाई हुई चीज है। और हमने आपको ये भी बताया था आर्टिकल में द की यूज में कि ऐसी चीजें जिसकी जो बहुत फेमस हो, कोई ऐसी इमारतें, कोई ऐसी चीजें जो बहुत फेमस हो, उनके साथ भी द लगता है। तो यहाँ पर सन क्या है कि सन जो है गॉड गिफ्टेड, गॉड का क्रिएशन है, ठीक है ना। और एक दो जो गॉड की चीजें होती है, जो हेवनली बॉडीज होती हैं, उनके साथ क्या लगता है, द लगता है। तो सन क्या है, सन हमारे कई तरीके से, क्योंकि गॉड का बनाया हुआ है, हेवनली बॉडीज है, और दूसरा चीज ये है कि इसकी लंबाई चौड़ाई भी हम अच्छे से एक्यूरेट नहीं नाप सकते हैं। तो ऐसी चीजें कि जो गॉड की बनाई हुई है, ऐसी चीजें ना, ऐसी चीजें जिसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में हम कंफर्म ना बता पाए, उन चीजों के साथ क्या लगता है, द लगता है। क्या लगता है, द। तो सन उसी क्वालिटी में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, द। उसी तरह ईस्ट जो डायरेक्शन होती है, तो इसमें आपने भी पढ़ा है कि जो डायरेक्शन होते हैं, डायरेक्शन के साथ हमेशा द लगता है। और दूसरा कारण ये भी है कि ये भी क्या है कि गॉड की बनाई हुई चीज है, गॉड की बनाई हुई चीज है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ गॉड बनाई हुई है, तो इस हिसाब से हमारे क्या लगेगा, द लगेगा। अब देखते हैं, सी वाज किल्ड इन एक्सीडेंट। अब देखिए, यहां पर एक्सीडेंट है, तो एक्सीडेंट में हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या लगेगा आपका, यहां पर ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा, ठीक है। यहां पर आपको ये देखना है कि आ लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा। तो यहां पर देखिए आप क्या कह रहा है, इस बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि सी वाज किल्ड, वह मारी गई, किसे मारी गई, मेन एक्सीडेंट में मारी गई। अच्छा, एक्सीडेंट देखिए क्या है, कौन से एक्सीडेंट में मारी गई। जब आपसे बात किया जा रहा है कि अरे भाई वो तो एक्सीडेंट में मारी गई, तो कोई स्पेशल एक्सीडेंट होगा ना भाई, उसके मृत्यु जो है जिस एक्सीडेंट से रिलेटेड है, वो एक्सीडेंट तो लोगों के लिए क्या स्पेशल है ना। कहते हैं अरे भाई वो एक्सीडेंट तो यार, जिस एक्सीडेंट में वो मारी गई थी, एक्सीडेंट बड़ा खतरनाक था। तो एक्सीडेंट खतरनाक था तो कहते हैं हाँ भाई बड़ा एक्सीडेंट खतरनाक था। तो देखिए, जैसे आप एक बात समझिए कि कोई लड़की जो है, ये औरत जो है, ये मान लीजिए कि एक कार ट्रक के एक्सीडेंट में मारी गई है ना, और उसी दिन जो है या उसके आगे पीछे एक मोटरसाइकिल और साइकिल की दुर्घटना हुई, साइकिल और पैदल वालों की दुर्घटना हुई। तो जब हम बात कर रहे हैं, जब हमने बात किया कि अरे भाई वो एक्सीडेंट तो बड़ा खतरनाक था जिसमें वो मारी गई, हाँ वो एक्सीडेंट में मारी गई, तो हम कौन से एक्सीडेंट के बारे में बात करेंगे, समझेंगे भाई, वही तो एक्सीडेंट समझेंगे ना जिस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हुई थी, बस और कार वाली एक्सीडेंट, उसी में तो मारी गई थी। तो आदमी क्या मोटरसाइकिल और साइकिल वाले के बारे में सोचेंगे, जब हमको पहले से मालूम है कि एक्सीडेंट कौन सा एक्सीडेंट, हाँ जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में पहले से जान रहे हैं,
कौन से एक्सीडेंट के बारे में बात हो रही है? हाँ, तो अभी जब वो कह रहे हैं कि वो बेचारी एक्सीडेंट में मारी गई, तो अभी तो नहीं कहेंगे कौन वाले एक्सीडेंट में मारी गई, सड़क प्रतापगढ़ वाले एक्सीडेंट में मारी गई, इलाहाबाद के एक्सीडेंट में मारी गई, कौन से एक्सीडेंट भाई तुमको मालूम है, तो उसके बारे में जान रहे हो तो जाहिर सी बात है आप एक्सीडेंट के बारे में जानते हो कि वो एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या लगेगा? द लगेगा। कोई जानी पहचानी चीजें होती हैं, जब किसी जानी पहचानी चीजों के साथ द एक्सीडेंट जानी पहचानी चीजें आती हैं तो उनके साथ क्या लगता है? द। अभी यही होता है कि मैं रास्ते में आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो फिर वहां पर कौन अनजाना एक्सीडेंट है तो वहां पर क्या लगता आ लगता है। अब यहाँ पर देखिए पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। तो यहाँ पर देखिए पेन और स्वॉर्ड जो है, पेन का मतलब पेन और स्वॉर्ड का मतलब तलवार। तो देखिए यहाँ पर जब कोई कॉमन नाउन जो होती है, कोई भी कॉमन नाउन जो होती है वो किसी के बारे में, वो कॉमन नाउन जो है उसका उद्देश्य जो है अपने आप शो करना नहीं, बल्कि उसका उद्देश्य जो होता है वो किसी और से रिलेटेड होता है। तो उसके साथ क्या लगता है? उनको उस समय कॉमन नाउन के साथ क्या लग जाता है? द लग जाता है, बस। ठीक है ना? जैसे आप डॉक्टर के लिए, डॉक्टर जो है डॉक्टर के लिए जो स्टेथोस्कोप होता है जिसको आला बोला जाता है वो होता है। हाँ, तो ऐसे जो है मतलब एक पहचान होती है कि भाई इनकी पहचान यही यही है। ठीक है, उनके इंस्ट्रूमेंट से उनकी पहचान हो जाती है। तो यहाँ पर स्वॉर्ड किस बात का प्रतीक है? स्वॉर्ड एक क्वालिटी का प्रतीक है। और किसका प्रतीक है? ये ताकत का प्रतीक है। स्वॉर्ड किसका प्रतीक है? ताकत का प्रतीक। यहाँ स्वॉर्ड की बात हो रही है। और पेन किसकी प्रतीक है? पेन जो है कलम, पेन जो है ज्ञान का प्रतीक है। पेन क्या है? बुद्धिमानी का प्रतीक है। ठीक है ना? पेन बुद्धिमानी का प्रतीक हो रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर कह रहा है कि बुद्धि जो होती है वो हमेशा ताकत से जीत जाती है। यहाँ पर पेन और स्वॉर्ड की लड़ाई नहीं हो रही है। पेन कहा भाई ताकतवर होगी, एक बार अगर तलवार उठेगी तो 50 पे काट के रख देगी, एक बार पेन और तलवार की लड़ाई हो सकती है। नहीं, तो पेन कैसे ताकतवर है? तो पेन ताकतवर नहीं है। मतलब पेन का यूज जो है यहाँ ये जो पेन का यूज है ये स्वॉर्ड से नहीं, पेन के लिए नहीं है, बल्कि पेन का यूज जो है बुद्धिमानी के लिए प्रतीक हो रहा है। हाँ, पढ़े लिखे लोगों के लिए प्रतीक हो रहा है। ठीक है ना? और स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। स्वॉर्ड का मतलब है कि ताकत का मतलब। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे जो बुद्धिमानी होती है, जो पढ़ाई लिखाई होती it, जो ज्ञान है हमारा, हाँ, जो विद्वता है हमारी, ये हमेशा क्या होती है? ये हमेशा जो है तलवार ताकत से ज्यादा ताकतवर होती है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पेन के लिए नहीं यूज हो रही, किसी और चीज के लिए यूज हो रहा है, किसी और क्वालिटी के लिए यूज हो रहा है। तो जब ऐसी कोई चीज होती है जो कॉमन नाउन जो है वो क्वालिटी के लिए यूज की जाती है तो वहां पर क्या होता है? उनके साथ द लग जाता है। क्या लग जाता है? द लग जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा? द। और उसी तरह भी स्वॉर्ड तलवार के लिए नहीं यूज हो रहा है, स्वॉर्ड जो है तलवार को चलाने वाले के लिए यूज हो रहा है, जो कि ताकत का प्रतीक है। हाँ, ये अत्याचार का प्रतीक है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दे वेटेड फॉर हर फॉर आवर। अब देखते हैं आप यहाँ पर कि उन्होंने उसके लिए इंतजार किया कि आवर, घंटों इंतजार किया, 1 घंटे 2 घंटे। या तो यहाँ पर देखिए बात क्या है? घंटे भर इंतजार किया। तो घंटे भर का मतलब क्या है कि यहाँ पर तो जाहिर सी बात हो गई, यहाँ पर आ और अन लग रहा है, यहाँ पर द का तो कोई यूज यही नहीं है। पहले आपने समझ जाएगी 1 घंटे की बात हो रही है। लेकिन देखिए अब यहाँ पर आवर पढ़ेंगे, आपको लग रहा है कि एच है, तो एच के हिसाब से तो आपको लग रहा है कि ए क्या है? इसमें ए होना चाहिए। लेकिन इसको जब पढ़ते हैं तो क्या होता है? ए आवर आता है। क्या आता है? आवर आया। तो आ शब्द है अ, तो आज क्या होता है? आज जो होता है उसके लिए क्या लगता है? एन लगता है। क्या लगता है? एन। तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा? यहाँ पर एन लगेगा। हमने आपको बताया है कि आर्टिकल के पहली वीडियो में ही हमने आपको बता दिया कि जो यहाँ पर आवर वावेल्स और कॉन्सोनेंट से मतलब नहीं है, बल्कि वावेल्स और कॉन्सोनेंट के साउंड से मतलब होता है। तो यहाँ पर साउंड हमारा क्या है? साउंड हमारा जो है आ का आवाज आ रही है, तो आ की वजह से क्या है? यहाँ पर ठीक आगे चलते। मून इज शाइनिंग इन स्काई। तो अब जाहिर सी बात इसके बारे में तो आप अच्छे से जान रहे हो। मून क्या है? मून यूनिवर्स की थिंग्स है। हाँ,
तो सेलेस्टियल बॉडी है, जो सेलेस्टियल बॉडी होती है, जो गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, उनके साथ क्या लगता है, उनके साथ द लगता है, तो यहाँ पर द हो गया। और इसी तरह स्काई, स्काई भी गॉड का बना हुआ, तो यहाँ पर भी द हो गया। ठीक है, तो इस तरह तो इसके बारे में तो पहले से बात कर था। इसके बाद देखा है कि नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी ऑफ इंडिया, यहाँ पर ई जो चाहिए था। अब देखिए नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी है, साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि महात्मा, जब किसी व्यक्ति का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि महात्मा गांधी का जिक्र यहाँ पर इस बात पे हो रहा है कि महात्मा गांधी को महात्मा गांधी के रूप में नहीं माना जा रहा है, एक व्यक्ति के रूप में नहीं माना जा रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी को उनकी क्वालिटी के आधार पर यहाँ पर यूज किया जा रहा है। महात्मा गांधी का यूज उनकी क्वालिटी के लिए यूज किया जा रहा है। जैसे कहते हैं कि भगत सिंह का यूज किस में किया जाता है, भगत सिंह का यूज जो है क्रांतिकारी के रूप में किया जाता है, हाँ, देश प्रेम के लिए किया जाता है। तो कहते हैं भाई ये तो एकदम भगत सिंह है, जो ऐसा व्यक्ति जो बलिदान के लिए एकदम आगे है, हाँ, तो उसको कहते हैं एकदम भगत सिंह है। जब कोई व्यक्ति कोई लड़की बहुत बढ़िया गाना गाती है तो कहते हैं एकदम लता मंगेशकर है। तो लता मंगेशकर नहीं है, बल्कि क्या लता मंगेशकर एक क्वालिटी वाली व्यक्ति है। जो जब क्वालिटी की बात की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर द का यूज होता है। जब कोई प्रॉपर नाउन बोलता है, उस प्रॉपर नाउन का यूज प्रॉपर नाउन के रूप में न किया जाए, बल्कि उससे रिलेटेड क्वालिटी के लिए किया जाए, हाँ, उससे रिलेटेड क्वालिटी के लिए किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है उसके साथ द लग जाता है, ठीक है ना। अगर व्यक्ति का यूज व्यक्ति के रूप में किया जाएगा तब वहाँ पर जो है उसके साथ द कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है ना। एक बात ध्यान दीजिए, प्रॉपर नाउन के साथ वैसे तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन जब प्रॉपर नाउन का यूज जो है एक व्यक्ति विशेष या एक सामान के रूप में न होकर उसका यूज जो है उसकी एक क्वालिटी के रूप में यूज हो, उसकी क्वालिटी के रूप में यूज हो। जैसे यहाँ पर आपने बताया ना, स्वाड का यूज स्वाड के रूप में नहीं हो रहा है, बल्कि क्वालिटी के रूप में यूज हो रहा है। पेन का यूज पेन के रूप में नहीं हो रहा है, बल्कि क्वालिटी के रूप में हो रहा है। उसी तरह महात्मा गांधी का यूज, यहाँ पर नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी थे, साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी तो नहीं रहते, क्योंकि साउथ अफ्रीका में लोगों को महात्मा गांधी बोलते थे, ऐसा नहीं। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे महात्मा गांधी जो थे वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, उनकी पहचान जो थी सत्य और अहिंसा की थी। तो नेल्सन मंडेला क्या थे, नेल्सन मंडेला भी साउथ अफ्रीका में सत्य और अहिंसा की पहचान थे। जिसकी पहचान थे सत्य और अहिंसा की पहचान थे। सत्य और अहिंसा किससे रिलेटेड है, वो जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड है, हाँ? जैसे अहंकार जो होता है, अहंकार किससे रिलेटेड है, रावण से रिलेटेड है। तो लोग कहते हैं ना, अरे तुम रावण ना बनो, कहते हैं ना अहंकार तो रावण का नहीं चला, या तुम रावण की तरह हादसा करो, हाँ। तो एक बात होती है, या तुम रावण ना बनो, हाँ। तो एक चीज होती है, जब रावण कोई नहीं बनता है, रावण बन रहा है, बल्कि उसकी क्वालिटी क्या था कि उसके जैसे दुर्गुण तुम भी लगाओ अपने अंदर, हाँ। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जब वही रावण की पहचान किसके नाम पे, दुर्गुण के नाम पे, वही दुर्गुण तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तुम भी रावण बन जाओगे। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला के अंदर क्या थे, महात्मा गांधी वाली क्वालिटी थी। महात्मा गांधी यूज किसमें हो रहा है, महात्मा गांधी का नहीं हो रहा है, यहाँ पर महात्मा गांधी यूज सत्य और अहिंसा के रूप में हो रहा है, कि सत्य और अहिंसा की मूर्ति के रूप में हो रहा है, हाँ, प्रतिरूप के रूप में। तो यहाँ पर कह रहा है नेल्सन मंडेला क्या थे, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी मतलब साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी, साउथ अफ्रीका में कि मेरे सत्य अहिंसा की पुजारी थी हो। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। बस समझ में ना कि जहाँ पर कोई भी मतलब प्रॉपर नाउन अपनी नाम व्यक्ति के लिए नहीं, अपनी फिजिकल रूप में नहीं, बल्कि अपनी क्वालिटी के रूप में आता है, तो वहां पर द लग जाता है। यहाँ पर देखिए रामायण, अब देखिए यहाँ पर रामायण, द रामायण इज होली बुक ऑफ हिंदू। तो पहली बात तो याद रखिए, अपने आपको बताया कोई भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, कोई भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, कोई भी किताब होती है, कोई भी बुक वगैरह जो है, उन बुक के नाम के साथ क्या लगता है, द लग जाता है। कोई भी बुक हो, ठीक है, कोई भी बुक हो, रामचरितमानस नहीं है, द रामचरितमानस, कर्मभूमि नहीं, कर्मभूमि नहीं, द कर्मभूमि, हाँ, गोदान, गोदान नहीं, द गोदान, हाँ, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट नहीं, द एज यू लाइक इट, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रामायण बुक का नाम है, तो इसके बुक का नाम द हो गया, हाँ। अब यहाँ पर देखिए हॉली बुक, अब देखिए पवित्र पुस्तक तो बहुत सारी होती है। अब यहाँ पर हॉली बुक, बुक का मतलब है पवित्र पुस्तक, तो पवित्र पुस्तक तो भाई बहुत सारी होती है, हाँ, पवित्र पुस्तक तो बहुत सारी होती है भाई। रामायण है, महाभारत है, कुरान है, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, चिंड अवेस्ता है, ऐसी बहुत सारी बुक होती हैं।
तो यहाँ पर बात क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि रामायण क्या है, हॉली बुक, कोई स्पेशल हॉली बुक नहीं, हॉली बुक तो ढेर सारी है, तो उसमें से क्या है, तो यहाँ पर दांत नहीं लगेगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आ लगेगा, क्या लगेगा, आ, क्योंकि हॉली बुक तो ढेर सारी होती है, और यहाँ पर किसी विशेष हॉली बुक के नाम तो नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पर दांत पहले बताती है कि रामायण क्या है, रामायण तो ढेर सारी हॉली बुक है, उसी में से एक है, उसी में से क्या है, एक। और देखिए यहाँ पर क्या है कि हिंदू, और जब किसी धर्म की बात होती है, जब किसी धर्म की बात होती है तो वहां पर क्या लग जाता है, वहां पर भी दाल लग जाता है। तो हिंदू क्या है, हिंदू एक धर्म का नाम है, इसलिए यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर दाल लग रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। तो पहला चीज तो देख लेते हैं कि वर्ल्ड तो आपको गॉड क्रिएशन है, दुनिया भगवान ने बनाई है, गॉड ने बनाई है, तो यहाँ पर क्या हो गया। अब देखिए दूसरा चीज क्या है, यहाँ पर देखते हैं माउंट एवरेस्ट। तो देखिए आप एक बात समझ लीजिए, जैसे पीक जो होती है, आप एक बात समझ लीजिए, जैसे माउंटेन जो होता है, जैसे माउंटेन है, ए माउंटेन है, ए माउंटेन है, ए माउंटेन है, ये पूरा क्या है, ए माउंटेन है, ए माउंटेन हो गया आपका, हाँ माउंटेन्स हो गया, माउंटेन। अब देखिए इस माउंटेन में ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब जो है ये सब पीक है, क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब पीक है, पीक। तो यहाँ पर देखिए जब माउंटेन की बात आती है, जब माउंटेन का नाम लिखा जाएगा, पूरे माउंटेन का नाम लिखा जाएगा, तो उस माउंटेन में क्या है, माउंटेन का नाम लिखा जा रहा है, तो उस माउंटेन के नाम के साथ क्या लगेगा, दा लगेगा, क्या लगेगा, दा। लेकिन जब स्पेशल पीक का नाम आता है, तो पीक के नाम के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। माउंट एवरेस्ट क्या है कि एक पीक का नाम है, माउंटेन का नाम नहीं है। हिमालय पर्वत पर, हिमालय एक पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, और उस पर्वत श्रृंखला में ऐसे ढेर सारी पीक है, तो उसी में से एक पीक का नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है, एवरेस्ट, ये एवरेस्ट हो गया। तो एक पीक का नाम है, तो पीक के नाम के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, ना आ लगेगा, ना ए लगेगा, ना द लगेगा। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट, और हाईएस्ट की बात क्या है कि जब कोई सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है, द लग जाता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लग जाता है, द, तो सुपरलेटिव द। एक बात ध्यान रखिएगा, जहां पर भी सुपरलेटिव का यूज होता है तो वहां पर क्या लगेगा, वहां पर द लग जाता है, ठीक। इस बात पर अब उससे आते हैं नोवेल यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग नोवेल। अब देखिए क्या है कि इन नोवेल यू गिव मी, तो तुमने मुझे नोवेल दिया, कौन सा नोवेल, जो नोवेल दिया तुमने मुझे, भाई बात हो गई ना, तुमने मुझे नोवेल दिया तो मुझको मालूम है ना, तुमको मालूम है ना कि कौन से नोवेल दिए हैं, क्यों भाई, तुमको मालूम है कि बात हो रही है कि तुमने मुझे नोवेल दिया, तो कौन सा नोवेल दिया है, तुमको नहीं मालूम है कि हिंदी में दिया है कि इंग्लिश में दिया है, कौन सा दिया, तुमको मालूम है कि कौन सा नोवेल की बात कर रहे हैं। उसका पेज फट गया, नोवेल का पेज फट गया है, नोवेल का पेज फटा था, हाँ नोवेल आधा ही था, नोवेल में कुछ पेज ही नहीं थे, तो कौन सा नोवेल की बात हो रही है, जो तुमने दिया है ना, तुम उसके बारे में जान रहे हो। तो जब स्पेशली किसी के बारे में बात हो रही है तो वहां पर क्या लग जाएगा, द, क्योंकि इसके बारे में जो भी व्यक्ति है सुनने वाला वो क्या कर रहा है, जान रहा है। अब यहाँ पर देखिए इज इंटरेस्टिंग नोवेल। अब नोवेल तो ढेर सारे होते हैं, इंटरेस्टिंग नोवेल की बात हो रही है, तो कह रहे हैं नोवेल तो भाई इंटरेस्टिंग है, तो इन नोवेल तो बहुत सारे थे इंटरेस्टिंग, तो उसी में से क्या था, जो नोवेल तुमने दिया मुझे वो भी क्या था, एक इंटरेस्टिंग नोवेल था, क्या था, एक इंटरेस्टिंग नोवेल था। अब यहाँ देखिए अंडमान आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया कि जैसे देखिए क्या है कि इसके बारे में हम देख लेते हैं कि जैसे ये क्या है, ए पी आइलैंड है, क्या है ये सब, क्या है ये सब आइलैंड है, ये सब क्या है, ये सब आइलैंड है, और ये सब क्या है, ये सब आइलैंड है, इसे आइलैंड बोलते हैं, हाँ आइलैंड बोला जाता है इसे, इसलैंड नहीं, आइलैंड बोला जाता है। और इसके पूरे ग्रुप को, इसके पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, आइलैंड ग्रुप, आइलैंड्स ग्रुप, एक पूरा ग्रुप। तो जब ग्रुप का नाम आता है, जब ग्रुप का नाम आता है तो उसके पहले द लगता है, और जब केवल एक सिंगल आइलैंड की बात आती है, एक सिंगल आइलैंड की बात आएगी तो इसके पहले क्या लगेगा, इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अंडमान आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंडमान, आपको समझ में आ रहा है ग्रुप है आइलैंड, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर द लगना है ना। और क्या कह रहा है, आर ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो आइलैंड एक ग्रुप है,
तो आइलैंड ग्रुप तो दुनिया में ढेर सारे होते हैं, आइलैंड ग्रुप क्या होते हैं, ढेर सारे होते हैं, उसी में से एक ये भी है, तो इसलिए आपका क्या हो गया, आ हो गया। क्यों आ हो गया, तो ग्रुप है, ग्रुप का क्या होगा, सीधी सीधी गा समझ में आ रहा है, तो गा का आंसरेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, आ हो गया। इन बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो कोई भी बॉर्डर बॉडीज होती है जो बड़ी होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई हम नहीं नाप सकते हैं। हमने पहले बताया कि दा का यूज सबसे पहले उनके साथ होता है जिनकी लंबाई चौड़ाई हम नहीं नाप सकते हैं। तो बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल क्या है, बंगाल की खाड़ी का आप लंबाई चौड़ाई नाप पाओगे एक्यूरेट, कई किलोमीटर, कई मीटर, कई इंच, कई सेंटीमीटर की है, एक एक्यूरेट नापना नहीं से है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर इनके साथ दा लग जाएगा। क्या लग जाएगा, दा। इस तरह जो है हमने अपने इस 10 एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, 10 क्वेश्चन में हमने काफी अच्छे से समझा, काफी रूल को समझा। देखिए आर्टिकल जो होते हैं, आर्टिकल जो होते हैं कोई रूल पे नहीं होते हैं, कोई रूल पे नहीं होते, हालांकि हमने रूल बताया भी है, लेकिन इसके बारे में सबसे बड़ी बात क्या होती है, समझ की बात होती है। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, जो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन जो होते हैं, दो होते हैं, प्रॉपर नाउन स्पेशल और कॉमन नाउन नो स्पेशल, ढेर सारे होते हैं। तो उसी कॉमन नाउन में, हाँ उसी कॉमन नाउन में से कोई कुछ होते हैं जो हमारे हो जाते हैं, जरा मतलब हो जाते हैं, स्पेशली हो जाते हैं हमारे लिए। हाँ मतलब एक हिसाब से कहने का मतलब कि प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आने लगते हैं। किसी कैटेगरी में आने लगते हैं, प्रॉपर नाउन में। भाई प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में तो यही अंतर है ना, कि प्रॉपर नाउन का नाम लोगे तो तुरंत आप जान जाओगे किसी बारे में बात हो रही है, और कॉमन नाउन के बारे में बात लोगे तो आप जल्दी नहीं जान पाओगे कौन किसी बारे में बात हो रही है। हाँ जैसे हमने प्रॉपर नाउन के बारे में कहा कि भाई नरेंद्र मोदी एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो नरेंद्र मोदी तो दुनिया में है नहीं, ढेर सारे बस एक ही व्यक्ति के नाम जो फेमस है, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं, सब लोग उन्हीं बारे में सोच लेते हैं, नरेंद्र मोदी। हाँ हो गया बात। लेकिन जब इस बात होती है कि बाइक बहुत अच्छी है, तो कौन सी बाइक अच्छी है, दुनिया में तो बहुत सारी बाइक है। हाँ तो एक कॉमन नाउन है, और जब इस बाइक को क्या हो गया, प्रॉपर नाउन कैटेगरी में लग रहे हैं, ये है तो नाम तो कॉमन नाउन समझ में आ रहा है, लेकिन वो प्रॉपर नाउन कैटेगरी में आ रहा है कि हम बात करेंगे तो जान जाएगा, तो उसका कहते हैं दा। जैसे यार वही बात में भाई मोटरसाइकिल लेकर गया और लौट के नहीं आया, तब आया तो खाली आया, तो हम उससे पूछते हैं कि भाई मोटरसाइकिल कहाँ है, तो मोटरसाइकिल क्या है, हम कोई मोटरसाइकिल बात तो नहीं कहते कि भाई वह सड़क पे घूम जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, ऐसे नहीं। तो कौन सी मोटरसाइकिल वाले पूछे, कोई स्पेशल मोटरसाइकिल वाले में ना, तो उसके साथ क्या लग जाता है, धा लग जाता है। तो इस तरह हमने काफी विस्तार से भी चर्चा की है इसके बारे में। हालांकि आपको इसके बारे अच्छा लगा होगा क्लास, अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया है आपने। और दूसरा चीज ये है कि अगर वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नई क्लास में।